आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। The day was established first time in Singapore, and it is 25th year of this campaign. So first of all, I would welcome हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री C.R. पाटिल जी, श्री अशोक के मीणा जी, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, मिस्टर डेविड मेलुबा, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन साउथ अफ्रीका, मैडम रूपा मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, डॉक्टर निष्ठा मेहता जी, वर्ल्ड बैंक, श्री पंकज जैन जी, सीजी सुलभ इंटरनेशनल, गेट फाउंडेशन से श्री अलकेश वाधवानी जी, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन से श्री जैक सिम जी, एंड most favorable name of this function is Kumar Dilip, Sulub International. Ambassadors of Bhutan and Sri Lanka who are sitting front side, welcome you also. Representative of various nations, participants online from all the states of the country, सभी हमारे सज्जन वृंद, मीडिया के मित्रों, जैसा मैंने बताया कि आज का ये अवसर एक ऐसा अवसर है जब दुनिया के एक बहुत बड़ी चिंता का विषय उस पर विचार कर रहे हैं। हम देखते हैं कि नाउ ग्लोब इज ए विलेज, और पूरा ग्लोबल एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कोई चिंता है तो एनवायरनमेंट की बहुत चिंता हो रही है। डे बाय डे वी आर वरीड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरनमेंट, वाटर स्केर्सिटी, सैनिटेशन एंड ऑल दैट। उस प्रकार से ये जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है, इसको यूएन ने भी मान्यता दी इन 2013। उन्होंने भी कहा कि जो हमारा SDG 6 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इस पर सारे वर्ल्ड को काम करना चाहिए, एंड वी शुड फुलफिल दिस एस्पिरेशन बाय 2030। तो एक टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम सैनिटेशन का, क्लीन वाटर का, ये जो सब देशों की समस्या है, इसके ऊपर कैसे काम करें। धीरे धीरे इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत लोग फंडिंग भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के नाते से भी बहुत एक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो उस टेक्नोलॉजी को लेते हुए एक दूसरे का सहयोग कैसा हो, इस प्रकार के जो सेमिनार्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, उसमें बहुत बड़ी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। आज भी हम शायद दिन भर बैठेंगे, 2 दिन के लिए हमारा जो सेमिनार है इस पर हम काम करेंगे। मित्रों, जैसा पाटिल जी ने बताया, अपने देश का ये जो आंदोलन, खास करके जो आज़ादी का आंदोलन चला था गांधी जी के नेतृत्व में, उन्होंने उसी समय कहा था कि एक आज़ादी तो जो हमारी स्लेवरी से हमको आज़ादी प्राप्त करनी है वो है, और दूसरी आज़ादी हमको ये जो गंदगी से आज़ादी, इससे भी चाहिए। जैसा उनका प्रत्यक्ष उदाहरण आता है कि रेल के 3रे श्रेणी के डिब्बे में उन्होंने स्वयं शौचालय को साफ करके इस अलग को जगाया था। ये बात अलग है कि 47
में हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन ये दूसरी स्वच्छता की जो विषय था ये बहुत वर्षों तक दबा रहा। मैं आभारी हूं अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में लाल किला से इस चीज का आह्वान किया था। और इस चीज का आह्वान करने के पीछे जो बैकग्राउंड है, क्योंकि इसी प्रकार का जो वर्ल्ड समिट इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो एक वर्ल्ड समिट 2007 में भारत में हुआ था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उस समय उद्घाटन भाषण में कहा था कि हमको इस मुहिम को चलाना चाहिए। और उसके बाद चर्चा करते करते जब मोदी जी शासन में आए तो उन्होंने पहली बार इसकी घोषणा की कि हमको अपने देश को और ओडीएफ फ्री करना है, ओडीएफ को एक प्रकार से ओपन डेफिकेशन फ्री। क्योंकि उस समय की स्थिति ये थी कि देश के 120 करोड़ लोग ये ओपन डेफिकेशन में जाते थे, जिसमें से 50% अकेले भारत में थे, 60 करोड़। अब 60 करोड़ लोगों को इनकी आदतें बदलना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, और जो अभियान शुरू किया गया उसकी गति इतनी तेज की कि दुनिया में किसी इस प्रकार का आंदोलन करने की स्पीड आज तक और कोई नहीं है। मात्र 5 साल में हमने 2019 में सारे देश को ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया था। 5 साल में 11 करोड़ से ऊपर टॉयलेट बनाए गए। बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये काम हुआ। तो मित्रों, ये काम जरूरी क्यों है? हमको मालूम है कि किसी भी देश को, विकसित देश के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उसमें एक चीज एनवायरनमेंट फ्री, यानी एनवायरमेंटल जो हमारा बूस्ट है उसको देने के लिए पोल्यूशन फ्री, ये करना बहुत जरूरी होता है। उस पर ध्यान देने के लिए सब देश आगे आए। 2015 में एक समिट हुआ जिसके अंदर अपने देश में कार्बन डाइऑक्साइड फ्री नेट जीरो अपने दुनिया को बनाना है, तो हर देश ने एनडीसी अपने लागू किए। भारतवर्ष ने भी स्वीकार किया हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। अब नेट जीरो के कई पहलू हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक है, पोल्यूशन दूसरा है, और इस प्रकार का जो सैनिटेशन का विषय है ये भी अपने आप में उसके अंदर आता है। उसके अंदर भाग लेते हुए हमने हर एक विभाग में काम करने शुरू किया, और इस सैनिटेशन में भी दोनों विभागों ने, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अर्बन डेवलपमेंट, अपने अपने एरिया के अंदर काम करना शुरू किया है। शहरी भाग अर्बन डेवलपमेंट का वो हमारे जिम्मे आया, और ग्रामीण क्षेत्र जैसा सी आर पाटिल जी ने कहा, तो इन्हें लाइटर वेन सोलभ इंटरनेशनल को आपने कहा है कि आप शहरों के साथ साथ थोड़ा गांव का भी ध्यान रखें। अगर सुलभ शौचालय वाले मान जाते तो ठीक है, और नहीं तो मनवाने का दूसरा तरीका हमारे पास है कि जितने गांव हैं उनको शहरीकरण कर देंगे, अपने आप कर लेंगे। तो मित्रों, इस सारी प्रोसेस में हमने जो स्वच्छ भारत मिशन, इसका जो अभियान चलाया है, उसमें खासकर का कचरा, इसका डिस्पोजल, ये अपने में एक बहुत बड़ी समस्या इस देश की है। उस पर भी एक मिशनरी जील लेकर के हमने काम करना शुरू किया, और कचरा ही कंचन है, यानी वेस्ट इज वेल्थ, इसके कई प्रयोग शुरू किए। और उसी में पानी का उपयोग क्योंकि बहुत ज्यादा होता है इस सारे सिस्टम में, हम ऑन एवरेज एक नागरिक, शहरों की बात मैं खास कर रहा हूं, 6 से 10 बार अलग अलग प्रकृति के हिसाब से, उसकी शरीर की अवस्था के हिसाब से टॉयलेट जाता है दिन में, और हर बार फ्लशिंग करता है। तो पानी का कितना बड़ा आवश्यकता उसकी है, ये अपने आप में एक चैलेंज, ये भी हमारे सामने था। क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ वाटर, अगर उसको हम ठीक से प्रबंधन नहीं करेंगे, उसका प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है।
गांव में तो काम में चला लेते हैं 55 लीटर्स पर डे पर पर्सन, यहाँ तो 125 भी कम पड़ता है शहरों में। डिमांड रहती है कि इसको 135 लीटर करो, 150 लीटर करो, क्योंकि कुछ विदेशों की वहाँ की व्यवस्था ऐसी है, पानी बहुत है, तो वो देखते हुए डिमांड्स भी बढ़ती हैं। इसकी रीप्रोसेसिंग एसटीपीज, किस प्रकार से उसमें अलग अलग मेथड्स हम अडॉप्ट करें कि उस पानी को रीयूज करें, रिसाइकल करें, रीयूज करें। बहुत से ऐसे जो डेवलपमेंट कॉलोनीज हैं उसके अंदर डबल पाइप सिस्टम हमने बनाना शुरू कर दिया है कि एक से पोर्टेबल वाटर आएगा और दूसरे से प्रोसेस्ड वाटर, ताकि इस प्रोसेस्ड वाटर को अगर हम वेस्ट करेंगे तो पोर्टेबल वाटर हमारे पास इतना नहीं है कि पीने के भी ठीक पर्याप्त मात्रा में हम ले सकेंगे। तो इसलिए ये बड़ा काम भी, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले लोग भी बहुत आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत तरह की आ रही है, टॉयलेट्स भी बहुत प्रकार के अब नए नए इजाद हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी अलग बात है, इस टॉयलेट का तो मैं कई बार विचार करता हूं, हम छोटे होते थे तो इसके नाम ही इतनी बार बदल चुके हैं, यहां तक आते आते कई नाम हो चुके हैं। शौचालय, टॉयलेट, रेस्ट रूम, और अभी तो नया नाम आ गया पाउडर रूम। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी भी आवश्यकता है वो बदल रही है। ऑर्गेनिक टॉयलेट्स आ गए हैं ताकि उसका उपयोग ठीक से कर सकें। दुनिया के शहरों में जब जाते हैं तो ऐसे नए नए जो विषय सामने आते हैं, उसके अंदर सबसे पहले इसकी रैंकिंग का काम शुरू किया सिंगापुर ने शुरू किया। सिंगापुर में आज जितने भी पब्लिक टॉयलेट हैं, कॉमन टॉयलेट्स हैं, वहां बाकायदा उनकी रैंकिंग के बोर्ड लगे होते हैं। ये 5 स्टार है, ये 3 स्टार है, इज़न्ट सो? तो वहां उसमें पता लग जाता है कि इस टॉयलेट का उपयोग करने के बाद हमको क्या क्या सुविधा अंदर मिलेंगी। अंदर पेपर है कि नहीं है, अंदर ड्रायर है कि नहीं है, अंदर पानी की व्यवस्था कितनी है, स्वच्छता कैसी है, वहां ग्रीनरी कैसी है उसके आसपास। तो उस प्रकार की स्टार रेटिंग, और उस स्टार रेटिंग से ही उन शहरों का एक प्रकार से पता लगता है उसका वैल्यू क्या है, उसका लेवल क्या है। वैसे तो किसी घर में भी अगर जाते हैं ना, बहुत लोग तो ये समझते हैं कि जो ड्राइंग रूम है उसी को देख के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, ड्राइंग रूम कैसा था, कितनी खुशबू थी। लेकिन सही मायने में अगर मूल्यांकन करना हो तो उस घर में किचन कैसा है, टॉयलेट कैसा है, ये आप देखेंगे तो उस घर का लेवल पता लगता है आपको। तो बहुत ही एक सेंसिटिव ये इशू है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जितना भी कहा जाए उतना कम है। सुलभ इंटरनेशनल का मैं बहुत आभारी हूं कि इन्होंने इस मुहिम को शुरू किया शहरों में, और खास करके जो सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के जो संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक जी, उनका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। हालांकि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन क्या सोच के इस मुहिम को उन्होंने शुरू किया होगा। सोच ही अपने आप में बहुत बड़ी थी। हम छोटे होते थे तो दिल्ली में हम सुलभ शौचालय देखते थे, अंदर जाते तो आनंद आता था। बजाय घूमने के आधा घंटा इसके अंदर बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सुंदर होता था। और अच्छी बात यह है कि बिंदेश्वर पाठक जी को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया, केवल इस एक काम के लिए। उनका इस प्रकार से देश भर में जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे बस अड्डे हैं, चाहे बाजार हैं, इतनी सार्वजनिक स्थानों के ऊपर जिन्होंने काम किए, तो ये उस जन आंदोलन को खड़ा करने के लिए मैं समझता हूं एक प्रारंभ, एक बीज उन्होंने डाला जो आज जन आंदोलन बना है। आज भी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। इसमें करने के लिए अभी जैसा बताया कि देश ओडीएफ तो हो गया है, लेकिन अब ओडीएफ प्लस प्लस, वाटर प्लस, इस दिशा में हमको जाना है। तो इसमें चेतना जागृति पैदा करने के लिए केवल सरकारें नहीं कर पाएंगी, इसमें जनता को भागीदार बनाना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर हम अपने अपने घर में सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कोई सरकारी आदमी तो घर के अंदर नहीं आएगा। तो शुरुआत घर में करनी पड़ेगी, और जब घर में करेंगे तो अकेले अपने घर से करने से बात नहीं चलेगी।
क्योंकि इन चीजों की कोई सीमाएं नहीं है। हमारे घर की गंदगी का असर दूसरे के घर में जाएगा, दूसरे घर की गंदगी का असर हमारे घर में आएगा। आबो हवा जो चलती है इसकी कोई सीमा नहीं है। एक दूसरे प्रदेश का, एक दूसरे देशों का भी जो हवा चलती है उसका असर बहुत दूर दूर तक होता है। अब बड़े शहरों के AQI हम देख ले, दिल्ली के देख ले, कई बार आंकड़े आते तो भयावह लगते हैं कि आज AQI 500 से ऊपर है, आज 700 से ऊपर है, और कुछ शहरों का ऐसा समाचार आता है 1000 से ऊपर हो गया। गाइडलाइंस निकालनी पड़ती हैं कि अब कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, अब ये बंद करो, अब ग्रैप लग गया, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3। जीवन में असुविधाएं भी बहुत होती हैं, निर्माण के कार्य रुक जाते हैं, लेकिन यदि एक बार अभियान चला करके इस लेवल को ठीक करने के लिए हमने सब अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर ली, आदतें ठीक कर ली, संस्कार ठीक कर लिए, तो बहुत जल्दी इन चीजों पर हम काबू पा सकेंगे। और यदि ये चीजें लिमिट से बाहर हो गई, जैसा आशंका व्यक्त की जा रही है कि वर्ल्ड टेम्परेचर यदि 2 डिग्री ऑन एवरेज ज्यादा बढ़ गया तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है मानवता को। उसमें केवल वार्मिंग ही नहीं है, प्रदूषण भी उसमें एक बात का असर करते हैं। तो इस अभियान को बहुत तेजी से लगाने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत लगी हैं, सरकारें भी खूब लगी हैं। जन जागरण करना बहुत जरूरी है, और जन जागरण में हर वर्ग का व्यक्ति, हर आयु का व्यक्ति, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। संस्कार जो है ये बचपन में बहुत जल्दी दिए जा सकते हैं, अच्छे दिए जा सकते हैं। आज मैं विभाग को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने स्कूली बच्चों के लिए जो एक 21 दिन का पाठ्यक्रम बनाया है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। बच्चा है, उसको कैसे ही सिखा लो, सीख जाता है। हम लोग जापान गए होंगे, हम में से बहुत लोग। जापान में जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो अर्ली एजुकेशन जिसको कहते हैं, वहां कोई 3R एजुकेशन से शुरू नहीं करते, वहां शुरू करते हैं स्वच्छता से। हर बच्चे को स्टार्टिंग में पहले दिन से ये पाठ सिखाया जाता है कि आप जहां जिस कमरे में बैठे हैं, इन द रूम यू आर सिटिंग फॉर एजुकेशन, क्लीन योर डेस्क, क्लीन योर फ्लोर, क्लीन योर वॉल। दिखना कुछ नहीं चाहिए। अभी एक अच्छा पहलू, अच्छा संस्कार है, उन्हें बच्चों में डलता तो सारी उसका ध्यान रखते हैं। हाँ, इसमें कोई उनको मजबूर नहीं किया जाता, उनको फोर्स नहीं किया जाता। अगर फोर्स करेंगे तो जैसे यहां होता है, कभी कभी सफाई करा ली बच्चों से तो फिर ह्यूमन राइट कमीशन वाले पहुंच जाते हैं बच्चों के लिए अपने मानवाधिकार। बच्चों को संस्कार देना तो ये कराना ही पड़ेगा। एक बार संस्कारित बच्चा हो गया तो फिर कहीं वो टॉफी का रैपर वो अपनी जेब में डालेगा, वो सड़क पर नहीं फेंकेगा। हर प्रकार की सफाई बचपन में अगर उसको आ गई, उसकी आदत बन गई, संस्कार बन गया, तो बहुत जरूरी है। इन चीजों पर हम आगे बढ़ें तो मैं समझता हूं कि हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। आज भी जो मुझे बताया गया है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और सुलभ इंटरनेशनल के बीच में कोई समझौता हो गया है, ये करने वाले हैं, अभी हो गया है मिनिस्ट्री का। तो उस समझौते के अंतर्गत जो भी शहरी इकाइयों के इनोवेशन और डिजाइन और ट्रेनिंग, इस संबंध में जितने भी नए प्रयोग हैं वो सब किए जाएंगे। इस विषय में बहुत नए स्टार्टअप्स वो भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार से स्टार्टअप को भी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर काम करने का अच्छा अवसर मिलता है, क्योंकि कमर्शियल एक एस्पेक्ट हो गया इसका। जैसे मैंने बताया कि वेल्थ इज, यानी वेस्ट इज वेल्थ, उसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी, वेस्ट टू एनर्जी इसमें हम आए हैं, वेस्ट टू कंपोस्ट ये बहुत बड़ा प्रावधान चल रहा है, वेस्ट टू कोल, वेस्ट टू यानी रोड कंस्ट्रक्शन में भी इस वेस्ट का कितना बड़ा उपयोग हो रहा है, बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। तो इस सारे संबंध में जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ भी मिलकर के युवा उद्यमी आगे बढ़े, तो मैं समझता हूं कि एक और इसमें जो चर्चा की मंत्री जी ने कि इससे स्वास्थ्य की जो हानि होती है इस गंदगी से,
उसका एक बहुत बड़ा लाभ ये अपेक्षित है। खास करके ऐसी बस्तियां जहां स्वच्छता नहीं है, वहां पर तो मृत्यु दर भी ज्यादा है। बच्चों का जो पालन पोषण है, उनका जो यानी न्यूट्रिशन भी उसमें उनको कम मिलता है, उधर से बीमारी अटैक करती है, तो उनकी एज, उनकी लाइफ वो भी छोटी होती जा रही है। तो उस जगह पर सफाई का विशेष ध्यान करना है। जिन लोगों ने गंदगी कम देखी है उनको इसका आभास नहीं है, लेकिन जिन्होंने प्रत्यक्ष जीवन जिया है, ऐसी बस्तियों का, ऐसे प्राचीन काल में जो गांव में कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी, ओपन डेफिकेशन फ्री बाहर जाते ही थे लोग, कितनी कठिनाइयां होती थी। खास करके हमारी माँ बेटी बहनों का, उनका सम्मान, उनकी इज्जत, उसकी भी बड़ी चिंता करनी पड़ती थी। शौचालय जो बनाए जा रहे हैं अभी प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन का ये जो हमारा अभियान है, इसमें साउथ के स्टेट्स ने तो शौचालयों का नाम ही रखा है इज्जत घर। यानी शौचालय जो है ये हमारी इज्जत को, हमारे सम्मान को ये बचाएगा। तो इस प्रकार का एक अभियान कि कोई बहुत सामान्य विषय नहीं है, इस विषय को उसी रंग से हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बनाना चाहिए। मित्रों, इन सब बातों को केवल मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हम सब स्वयं अपने दायित्व को निभाएं, जितनी जागरूकता समाज में पैदा कर सकते हैं उतनी पैदा करें। और आज के इस अवसर पर जो खास करके सुलभ शौचालय और अन्य सभी जितने ऑर्गेनाइजर हैं, प्रबंधक हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद महोदय। वाकई में आपके शब्दों ने इस